जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरु ऑफ क्लासेस में। आज हम पढ़ते हैं संज्ञा एवं उसके प्रकार। तो चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा की परिभाषा है किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये तो हो गई इसकी परिभाषा। इसके बाद इसके प्रकार देखते हैं। तो ये है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार हैं उसके? व्यक्तिवाचक संज्ञा, इंग्लिश में कहेंगे प्रॉपर नाउन। जातिवाचक संज्ञा, इसको कहते हैं कॉमन नाउन। और भाववाचक संज्ञा, इसको इंग्लिश में कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये तो प्रकार हुए इसके व्युत्पत्ति के आधार पर। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार हैं देखते हैं आगे इसको। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तो इंग्लिश में कहेंगे इसे कॉमन नाउन। तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। द्रव्यवाचक संज्ञा को कहते हैं मटेरियल नाउन। और लास्ट है भाववाचक संज्ञा, इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये तो हो गए प्रकार अर्थ के आधार पर उनका हिंदी में नाम और उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये देखा हमने। अब इन सभी प्रकार के संज्ञा को अपन यहाँ पर विस्तार से पढ़ेंगे। पहला आता है इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो वह संज्ञा जो एक व्यक्ति और एक वस्तु और एक स्थान के बारे में बोध करा, यानी किसी एक व्यक्ति के या किसी एक वस्तु के या फिर किसी एक स्थान के नाम को हम क्या कहेंगे यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। उदाहरण देखते हैं इसके। गंगा, हिमालय, रामपुर। तो देखिए गंगा किसी एक नदी का नाम ले लिया हमने यहाँ पर। हिमालय कोई एक पहाड़ हो गया, एक पर्वत हो गया। रामपुर किसी एक जगह का नाम। तो देखिए यहाँ पर किसी एक ही व्यक्ति या एक वस्तु या एक जगह का नाम लिया गया है, तो उनको हम क्या कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद देखते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा जो एक जाति वर्ग के बारे में बोध कराती हो, यानी पूरी एक संपूर्ण जाति का बोध कराए, उसे हम क्या कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। अब थोड़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा इन दोनों में थोड़ी सा कन्फ्यूजन रहता है, तो उसे हम इसी वीडियो में क्लियर करते हैं। पहले हम जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण देखते हैं। पदों के नाम, जैसे देखते हैं पदों के नाम कौन कौन से? उपसभापति, सभापति, ये क्या हो गया एक पद हो गया। और इस तरीके से और भी व्यवसाय के नाम जैसे शिक्षक, ठेकेदार, डॉक्टर, इंजीनियर, और भी कई प्रकार से हो सकते हैं। तो ये तो होगा जातिवाचक संज्ञा। अब इन दोनों में थोड़ी सा एक कन्फ्यूजन क्या रहता है उसे देखते हैं। जो एक से अधिक के बारे में बोध कराती है उसे हम क्या कह देंगे पूरा जातिवाचक संज्ञा। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा को हमने कहा था किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु और एक स्थान के बारे में बोध कराए। अब यदि कोई ऐसा उदाहरण आता है कि उसमें एक से ज़्यादा कुछ बोला गया है, तो उसे हम क्या में लिखेंगे फिर जातिवाचक संज्ञा में। तो ये सिर्फ एक कॉमन सा डाउट कह सकते हैं या कन्फ्यूजन कह सकते हैं, तो वो हमने इस नोट में क्लियर करवा दिया आपको। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा समूहवाचक संज्ञा। तो समूह नाम से ही इसको पता चल रहा है कि समूह यानी कि एक ग्रुप के बारे में कहा जाएगा इसमें। तो वह संज्ञा जो एक समूह वर्ग के बारे में बोध कराती है वह समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। यानी एक ऐसा शब्द जिससे कि पूरे समूह के बारे में पता चलता हो उसे कहेंगे हम समूहवाचक संज्ञा। इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे कक्षा हो गया। अब कक्षा यानी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उसमें कुछ लड़के भी होंगे, कुछ लड़कियां भी होंगी। तो किसी एक शब्द से संपूर्ण का बोध करा दिया, किसी तो समूह का बोध करवा दिया हमने, तो उसे हम क्या कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। इसी तरीके से पुस्तकालय, बारात। देखिए बारात में कई लोग जाते हैं, तो एक शब्द से पूरे समूह का बोध होता है। अब ऐसा तो नहीं समूह में सिर्फ एक ही व्यक्ति होगा, समूह में 2 या 2 से ज़्यादा लोग तो होते ही हैं। तो इसलिए हम इसको क्या में रखेंगे समूहवाचक संज्ञा में। ऐसे सेना में भी बहुत सारे लोग से मिलकर सेना बनती है। ऐसा तो है नहीं कोई एक व्यक्ति सेना में हो गया तो हम उसे सेना कहेंगे। तो किसी एक शब्द से किसी समूह के बारे में जानकारी लगती हो तो उसे हम कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। इसके बाद देखते हैं हम द्रव्यवाचक संज्ञा। तो नाम से ही इसका पता चल रहा है कि इसमें द्रव्य से मतलब संबंधित कुछ होगा। देखते हैं इसकी परिभाषा। वह संज्ञा जिसे मापा व तौला जा सके लेकिन गिना ना जा सके, यानी ऐसी कोई संज्ञा जिसको हम माप सकते हो और तौल सकते हो परंतु उसे हम गिन ना पाएँ, तो उसे हम क्या में रखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा में।
उदाहरण देखते हैं। जैसे दूध को आप लीटर में नापेंगे या फिर किलोग्राम में। ऐसा तो है नहीं कि हम इसे गिन सकते हो कि हमने 1 दूध लिया या 2 दूध लिए, इस तरीके से तो कह नहीं सकते। तो जैसे दूध, मक्खन, चावल, दही, लकड़ी, तो इन सभी को हम क्या करते हैं, नाप सकते हैं या फिर तौला जा सकता है। जैसे लकड़ी, तो अब लकड़ी को आप सोचोगे सरे से तो काउंट कर सकते हैं या गिन सकते हैं। तो देखिए लकड़ी भी हम बाज़ार से अब खरीदते हैं, तौल कर लाते हैं कि 1 किलो लकड़ी या 2 किलो लकड़ी। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, वह संज्ञा जिसे मापा व तौला जा सके लेकिन गिना ना जा सके, उसे कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके ये कुछ उदाहरण हो गए यहाँ पर। लास्ट हम देखते हैं यहाँ पे भाववाचक संज्ञा। ये इस संज्ञा का लास्ट प्रकार है भाववाचक संज्ञा। तो इसकी परिभाषा है वह संज्ञा जो गुणधर्म, स्वभाव और भाव के बारे में बोध कराती है। यानी किसी व्यक्ति का क्या भाव है उसके बारे में बोध कराती है, उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे उदाहरण है इसके क्रोध। अब क्रोध भी क्या है, हमारा एक भाव प्रकट करता है। दया, ईर्ष्या, चुभन, हया, ईमानदारी, ये सब क्या है, हमारे एक भाव प्रकट करते हैं। तो इसलिए इन सबको क्या में रखेंगे हम, भाववाचक संज्ञा में। जैसे ईमानदारी है आपका, तो ईमानदारी क्या है, एक आपका गुणधर्म है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब क्या है, किसी गुणधर्म, स्वभाव या किसी के भाव के बारे में जो बोध करवाता है उसे कहते हैं हम भाववाचक संज्ञा। तो ये हो गए हमारे संज्ञा और संज्ञा के प्रकार। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आगे हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।